को डिग्री डिप्लोमा आलिम का लेते हैं सब, फाजिल का कौन कौन डिग्री डिप्लोमा लेते हैं सब, इन सबों को दिखलाई नहीं देता है अवतार बोलने में। कहते सब अल्लाह ताला जो बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, कोई हमसे प्रमाण मांगे तो सही कि बाइबल में भी अवतारवाद का दूं, कुरान शरीफ में भी अवतारवाद का दूं। अल्लाह ताला निराकारी केवल होता है, साकार नहीं होता है। ईश्वर कोई वार्ता करने के लिए आलिम आए ना मुसलमान में, सारा मस्जिद सूना सूना बनाकर रख दिए और अल्लाह ताला निराकार होता है। अरे विरुद्ध को सूना क्यों नहीं कर दे रहे हो? वहां नहरें बह रही है, वहां हूरे हैं, वहां अल्लाह ताला पंक्ति में बैठता है, सिंहासन में बैठकर निर्णय करता है, उसमें सब फरिश्ते लाइन में खड़े होते हैं, मोमिन लाइन में खड़े होते हैं, ये काफिर लाइन में खड़े होते हैं। ये सब क्या है? निराकार का बोलो में अल्लाह ताला का सच्चा राज्य होगा, निराकार राज्य करने आएगा। अरे भैया बड़ी विचित्र है, किस आंख से वो सब पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे दिखाई देता है? बड़ी विचित्र है भाई। सब तो यही कहते हैं। जब वहां सिद्धार्थ नगर में मुस्लिम जलसा सदर था, वो कार्यक्रम कराया था मुस्लिम समाज, यानी सन 77 में 78 में ये सब थी, 77 में। उस समय वो औरत ने कंडक्ट किया था कि एक लड़का है जो पूरे धरती के मुस्लिम समाज को चुनौती दे रहा है और वो अल्लाह ताला के दीदार की भी बात कर रहा है। हम लोग उसके तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, क्या करें? हम तो कहते हैं बरेली भी मुस्लिम समाज की कमी थोड़े है, बहुत आलिम फाजिल होंगे, बहुत फकीर होंगे। आज तो बुलाएंगे, बातचीत हो जाए, पता चल जाएगा कि कुरान शरीफ की कितनी जानकारी मालूम महोदय की है। एमए की डिग्री लिए होंगे कुरान शरीफ पर, बुलाएंगे उनको क्या पता है कुरान शरीफ के विषय में, क्या जानते हैं कुरान के विषय में वो। अरे एमए की डिग्री मिल गई, अब वो कूदते रहे, 4 पैसे कमाते रहे। ग्रंथ, सब ग्रंथों की जानकारी सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि के बगैर दुनिया में एक भी ग्रंथ कोई ज्ञान दृष्टि के बगैर नहीं जान सकता। और ज्ञान दृष्टि है तो दुनिया के सारे ग्रंथ आपके सामने हैं, सारे विषय आपके सामने हैं, सब कहां गलत है कहां सही है, कौन क्या गलती किया है, सब आपके सामने दिखाई देंगे। बोले प्रभु परमेश्वर की, बोलिए भैया। ये एक मिनट जरा खान साहब जी खड़े हो जाएंगे। हम जब हरिद्वार में आए थे तो ये थे इनके एक दोस्त पांडे जी थे, ये दोनों घूम घूम करके महात्माओं को अपमानित बेइज्जत करते थे। हमको भी ये सब हरिद्वार से भगाने आए थे कि कितने ज्ञानी बनते हैं, चले हम लोग से बात कर रहे हैं। हमको हरिद्वार से भगाने आए थे। भगाते भगाते जब ज्ञान से गुजरने का मौका लगा तो सपाट मारने लगे, बैठ जाइए। ये बड़ा प्रेम से हमारे पास ये लोग नहीं आए, झंझट करते भगाने के लिए हमको बड़ा प्रेम से नहीं आए हैं लोग। बोले प्रभु परमेश्वर की, हाँ भैया, परम पिता परम। अब इस आयोजक में है, उन्हीं का इस आयोजन में है। ये हम लोग जो जी रहे हैं वो सांसारिक उसमें जी रहे हैं, तो सांसारिक में शरीर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है कि शिक्षा से ही प्राप्त होता है शरीर की शिक्षा, शरीर की जानकारी शिक्षा से प्राप्त होती है। और शिक्षा जगत में ये होता है कि पहले शिक्षा दी जाती है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है, उसके बाद फिर परीक्षा ली जाती है। अगर अगले क्लास में जाना है तो, अगर उसी क्लास में पढ़ते रहना है तो फिर परीक्षा नहीं ली जाती है, परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं, पढ़ते रहो उसमें।
तो चूंकि हम लोग जीव में जो शरीर ये संसार में जी रहे हैं, तो इससे अलग निकालने के लिए आपने जो है ये 20 तारीख से आपका प्रोग्राम चल रहा है, उसको हम सुन रहे हैं, और उसमें आपने कहा था कि सबसे पहले जो है श्रवण होता है, फिर चिंतन और मनन होता है, उसके बाद निंध्यासन में हम आपको जीव की जानकारी कराते हैं। और इस निंध्यासन में जीव की जानकारी जब हम आप कराएंगे तो आप पात्रता परिचय पहले उसको देखेंगे, उस लायक है नहीं है या नहीं है। तो अभी तो आपने हमको थ्योरी तो बता दी और उसका श्रवण किया, चिंतन मनन किया, प्रैक्टिकल का समय है, अब हम उसमें पात्र हैं या नहीं। हमारे जो शारीरिक विज्ञान में शारीरिक उसमें है, उसमें प्रैक्टिकल तो दिया ही जाता है। अगर आपको अगले क्लास में जाना है तब आप योग्य हैं या नहीं है, तब परीक्षा लिया जाता है। अब हम अगर जीव को जानना चाहें, हम शरीर तो है ही है, जीव हमारा शरीर संसारमय की तरफ मुड़ा हुआ है, हम यहाँ पे आए हैं, तो आपने कहा कि हम आपके शरीर को जीव को कम से कम जीव से ही दिखा देंगे। तो जब जीव हमारा शरीर से अलग हो जाएगा तो एक तो हमारा जो संबंध है सांसारिक वो शरीर से ही है, संसार से ही, माता पिता जो भी है शरीर से ही बंधे हुए। तो जब हम देख लेंगे, जीव से अलग हो जाएंगे, तो सत्य क्या ज्ञान थोड़ा तो हो ही गया। तो इन माता पिता को छोड़ने का आवश्यकता ही नहीं है, शरीर छूट गया, जीव हो गए। तो जब जीव होंगे इस 5 दिन के प्रैक्टिकल में अगर हम वो न सीख पाए या वो न हो पाया या हम पात्रता के पात्र न हो पाए उस परिचय का जानने का, तो हम तो वहीं के वहीं हैं जैसा अभी तक हम लोगों को देख रहे हैं। अब ये गिनती है और ये शंका भी है, जैसा भी है आप संभाल। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की। ऐसा है, हर अच्छे विद्यालय एडमिशन के पहले भी परीक्षा लेते हैं। हर जगह पर पढ़ने के बाद ही परीक्षाएं नहीं होती हैं, एडमिशन के पहले भी परीक्षा लिया जाता है। यहाँ तो हम आप लोगों को 5 दिन से पढ़ा रहे हैं, 5 दिन का क्लास कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि मार्कशीट के लायक आप है कि नहीं। जब पास हो जाएंगे तो मार्क्स मिलने तक हो जाएंगे। वही मार्क्स जो है जीवदर्शन स्वदर्शन है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आप यदि वहीं का वहीं बने रहना नहीं चाहते हैं, यदि वास्तव में जीव हो करके आप ईश्वर परमेश्वर का होना चाहते हैं, तो हम कहाँ कहते हैं कि नहीं। लेकिन जीव जो अलग होगा तो अलग ही तो रहेगा नहीं। तो अलग दर्शन कराने के बाद फिर शरीर में लाया जाएगा। यदि शरीर में नहीं आएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु हो जाएगी तो हम 302 के मुलजिम हो जाएंगे। जीव को फिर शरीर में तो लाना ही होगा, जीव को तो फिर शरीर में लाना ही होगा। देखने के लिए बाहर की स्थिति होगी, फिर तो शरीर में आएगा ही आएगा। अब यही वचन है कि जीव के अभ्यास के लिए, शरीर के अभ्यास से कटने और जीव के ईश्वर के अभ्यास में सटने के लिए ही तो समर्पण स्वागत है। शरीर का अभ्यास जो गलत पड़ गया है, इससे कटने के लिए, और जीव का फिर क्रमशः ईश्वर का, फिर क्रमशः परमेश्वर के अभ्यास में होने रहने सटने बने रहने के लिए ही तो समर्पण शरणागत है। तो शरणागत तो जब हम जीव से ऊपर उठेंगे तब शरणागत की बात आएगी। सवाल है, एक मिनट, जब पहले समर्पण शरणागत नहीं करने का वचन संकल्प लेंगे तो हम आपको उसमें ले ही कैसे चलेंगे। एडमिशन लेंगे तब न पढ़ाई शुरू होगी। अब उतना, एक मिनट, एडमिशन लेंगे तब न पढ़ाई शुरू होगी, या पढ़ाई हो जाएगी तब एडमिशन लेंगे। नहीं, एडमिशन तो हुआ, ये तो शरणागत ही तो एडमिशन है। ये प्रभु की, ये तो खुले मन से कार्यक्रम हो रहा है, जो आए जो जाए जो बैठे जो सुने, ये तो सुनाना है, सुनना है, समझना है। जब आपके अंदर उत्प्रेरण हुआ, संस्कार है, उत्प्रेरण हुआ, भगवत कृपा है, तो आपको जब एडमिशन लेना होगा तो शरणागत ही तो एडमिशन है।
समर्पण शरणागत ही का नाम तो एडमिशन है। तो शरणागत प्रभु के दर्शन में होना है या जीव के दर्शन में भी होना है? सवाल ये, जीव के दर्शन हो, ईश्वर का दर्शन हो, परमेश्वर का दर्शन हो, यदि इस दर्शन में शरणागत नहीं होगी तो उसका अभ्यास नहीं हो पाएगा। जीव ही के मान लीजिए, जीव का अभ्यास नहीं हो पाएगा। पुनः जीव शरीर में आएगा तो शरीर के चारों तरफ शरीर वाले मिलेंगे, फिर शरीर वाले में घुल मिल जाएंगे, फिर जीव लुप्त हो जाएगा। शरीर जब जीव में बने रहेंगे तब न जीव ईश्वर और परमेश्वर की तरफ जाएगा, ले जाएगा। आप हमको कुछ दीजिए मत, आप हमको कुछ मत दीजिए, लेकिन स्वयं को अपनी रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? आप हमको कुछ मत दीजिए, लेकिन स्वयं में जीव की रक्षा करनी है कि नहीं इस माया बंधन से? जीव की रक्षा तो करनी है, लेकिन जब करनी है तो कैसे करेंगे? इसी में बैठ करके या इसी में निकलने का अभ्यास करके? उसमें अभ्यास करना तो जरूरी है, लेकिन एक मिनट, अभ्यास कहाँ करेंगे? जहाँ शरीर वाले सब चारों ओर है उसमें, या जहाँ जीव वाले हैं, आत्मा वाले हैं, परमात्मा वाले हैं उसमें? उसमें होगा जहाँ जिसमें परमात्मा बात रहे हैं। लेकिन ये जो श्रवण और वो श्रवण मनन इस समय करने के बाद में, इसको श्रवण का क्लास नहीं है ये प्रैक्टिकल में ही वो तीनों होगा, श्रवण मनन चिंतन निध्यासन। इसको श्रवण मत मानिए, इसको श्रवण मनन चिंतन मत मानिए, ये तो सत्संग है। जब दर्शन में चलेंगे तो उसमें तीनों लागू होगा, श्रवण मनन चिंतन निध्यासन सूक्ष्म दृष्टि। ये उस समय हम जनाएंगे, मिलाएंगे। इसको अपने आप मनमाना, इसी को श्रवण और मनन चिंतन मत मान लीजिए। वो प्रैक्टिकल का क्लास है, श्रवण मनन चिंतन निध्यासन, वो प्रैक्टिकल में कराएंगे। साहब आप ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं सीधे, तो साहब मंदिर क्यों चुना आपने? मंदिर से ही क्यों चुना आपने? हमने तो कुछ नहीं चुना। तो आप यही जहाँ लोग, यहाँ के आयोजक लोग जहाँ स्थान नियत किए वहाँ कार्यक्रम कराया। नहीं, तो आपने मंदिर ही क्यों चुना? अरे भाई ये मंदिर कहाँ है? ये तो सत्संग भवन है, सत्संग कर रहा हूँ, सत्संग भवन में हो रहा है, इसमें प्रश्न कैसा? सत्संग भवन जो है मंदिर में ही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। मंदिर तो बगल में है, मंदिर तो बगल में है। हाँ, तो बगल में मंदिर है, यहाँ पे सत्संग भवन है। मैं ये कह रहा हूँ मंदिर ही क्यों चुना? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं पहले तो ये क्वेश्चन, सवाल है कि मैंने तो चुना ही नहीं है, मैंने तो चुना ही नहीं। फिर यहाँ के आयोजक लोग जहाँ चुने वहां का कार्यक्रम दे रहा हूँ। यदि ये लोग कहीं अभी जाइए, देखिए लखीमपुर वाला मैदान में है, वहां मैदान में कार्यक्रम दूंगा, टेंट पंडाल लगा करके। यहाँ मंदिर में लो रखे, मंदिर में दे रहा हूँ। तो वैसे आप ईश्वर से सीधे दर्शन हिंदुओं के कराना चाहते हैं या सभी के कराना चाहते हैं? अब ये रूह है, हिंदू का हो तो रूह हिंदू का समझिए। आप रूह सेल्फ, आपने कभी मस्जिद, हमारे यहाँ सवाल है, आपने कभी मस्जिद में जाके सीधे अल्लाह से दर्शन अभी करी? आप सुनने का कोशिश नहीं किए। अभी मैंने कहा है, एक मिनट, अभी मैंने कहा है कि 77 में सदर जलसा मोहम्मदन थे और मोहम्मदनों द्वारा कार्यक्रम लिया गया था। आप कार्यक्रम लीजिए, मस्जिद में क्यों नहीं दूंगा? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मेरा कहना है कि ये कार्यक्रम मैंने तो लिया नहीं है, ये आयोजक लिए हैं। यदि आयोजक मस्जिद में कार्यक्रम ले लें तो मुझे मस्जिद में कार्यक्रम कराने से कोई नफरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हिंदुओं को ये सुनने की आदत होगी ऐसी बातें, पर मुसलमानों को सुनने की आदत नहीं होगी, इसलिए वो आयोजक वहां पे कराते नहीं है। सवाल ये है कि सुनने की आदत किसमें है किसमें नहीं है, ये आपका बोलना सही नहीं है। मुसलमानों को भी सुनने की आदत है, लेकिन मुसलमान हो तब तो, मुसलमान होंगे तो कुरान शरीफ सुनने की आदत क्यों नहीं होगी? मुसलमान होंगे तो इल्म की बात, हकीकत की बात सुनने की आदत क्यों नहीं होगी? कागरे मतलब की बात क्यों नहीं सुनने की आवश्यकता होगी? सदगुरु आके मिल जा मुझे,
हम अनाथों का कोई सहारा नहीं।